हे गाइस, दिस इज संदीप निषाद और आप देख रहे हैं अल्ट्रा फिजिक्स। आज की वीडियो में हम लोग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर नहीं किया जा सकता, तो नेक्स्ट वीडियो भी इसका कंटिन्यूएशन होगा। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं मेरे पास x नाम का कोई एक कॉलम मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स पे अगर मैं किसी a मैट्रिक्स से ऑपरेट करता हूँ, मुझे अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके वही मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे केस में जो ये x होता है इसे हम आइगन वेक्टर बोलते हैं, एंड ये जो लैम्डा होता है इसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये वैल्यू आपका रियल भी हो सकता है या तो फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और ये जो A होगा ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। याद रखना, ये A जो होगा ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एग्ज़ाम में बहुत बार आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाता है और आपको उसका आइगन वैल्यू और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर पूछा जाता है। इस इक्वेशन को आगे मैं लिखता हूँ। इस इक्वेशन को मैं आगे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, लैम्डा x, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में से x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे a जो है एक मैट्रिक्स है और लैम्डा जो है एक कॉन्स्टेंट है। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कॉन्स्टेंट में नहीं हो सकता, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स के साथ ही होता। हम क्या कर देंगे, लैम्डा को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब राइट हैंड साइड 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेट इसको हम कैपिटल O से इंडिकेट कर लेते हैं। I इंटू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा I इंटू ए माइनस लैम्डा इंटू आई और इंटू क्या हो जाएगा x। हमें पता है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो इस केस में I इंटू ए हो जाएगा एंड ये लैम्डा इंटू आई एज इट इज़ रहेगा इंटू एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इस एक्सप्रेशन में मुझे अभी भी x का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। मुझे ये जो एक्स्ट्रा टर्म है राइट, इसको उड़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्या बोलेंगे हम कि a माइनस लैम्डा इंटू आई, अभी एक बेसिकली मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी इन्वर्स मैट्रिक्स से, इक्वेशन क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा आई इन्वर्स a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू a माइनस लैम्डा आई इन्वर्स। हमें तो पता है किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0। इस केस में जो मेरा x मैट्रिक्स होगा वो होगा 0 0 0 अगर ये 3x1 का कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसे सोल्यूशन को हम ट्राइवल सोल्यूशन बोलते हैं। ट्राइवल सोल्यूशन ये सोल्यूशन होता है जो आपको पहले से ही पता होता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा, जब आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड 0 मिलेगा। तो आपको x और y का वैल्यू पहले से ही पता है, 0 0 पुट करने पे आपको 0 मिल जाएगा, बट ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, राइट। इस केस में हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे एज्यूम करा है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अभी हम क्या एज्यूम करेंगे कि इसका लेट इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसा होगा, मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन का क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। हमने अगर इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो राइट ये क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स और कैन से नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसका तो डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, a
माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा एंड x का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ऑफ कोर्स x का डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो होगा नहीं, क्योंकि राइट हमने बोला है कि ये नल मैट्रिक्स नहीं है। ऑफ कोर्स इसी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, सो ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं, और ये बेसिकली आपका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो हम लोग बोलेंगे इसे कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट्स। अब इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे आपको लैम्डा के अलग अलग वैल्यू पता चलेंगे, आइगन वैल्यू पता चलेंगे आपको। अब अगर आप आइगन वैल्यू निकाल लोगे तो उससे रिलेटेड आइगन वेक्टर भी निकाल सकते हो। सो अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे सो दैट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSIR जून 2012 में इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें पता है जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट इक्वेशन है वो है a माइनस लैम्डा इंटू आई, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट में। सो a का वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 6 3 6 9 मैट्रिक्स क्लोज माइनस लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैट्रिक्स क्लोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो ये लैम्डा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1 2 3 2 4 6 3 6 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस लैम्डा जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा ब्रैकेट क्लोज, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, दैट इज़ 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 2 होगा, 3 माइनस 0 3, उसी तरीके से 2 माइनस 0 2, 4 माइनस लैम्डा तो ये 4 माइनस लैम्डा होगा, और 6 माइनस 0 तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड लास्ट रो में जो एलिमेंट है वो 3 होगा, 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 0 6, 9 माइनस लैम्डा मैट्रिक्स क्लोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 4 माइनस लैम्डा 6 3 6 9 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको एग्ज़ाम में क्या है ना, आपको ये स्टेप डायरेक्ट करना है। अब इतने सारे स्टेप अगर आप करते बैठेंगे एग्ज़ाम में सो आपका टाइम कंज्यूम होगा। सो ये सारे स्टेप आपको एग्ज़ाम में नहीं करने हैं, आपको टाइम बचाना है एग्ज़ाम में। सो आपको याद क्या रखना है कि ये जो लैम्डा है ये एक डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, एंड यही डायगोनल एलिमेंट इस डायगोनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जो लैम्डा होगा वो इसी डायगोनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा जो सब्ट्रैक्ट हुआ है सभी डायगोनल एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपको ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट और बाकी एलिमेंट एज इट इज़ है। सो ये डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है, और जो लैम्डा है वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है किस में, डायगोनल एलिमेंट में। ओके, सो आप ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे एंड इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ऑफकोर्स सबको डिटर्मिनेंट आता है सॉल्व करने। सो ये 1 माइनस लैम्डा ब्रैकेट क्लोज, ये 4 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा, देन 6 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा एंड इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 इंटू 9 माइनस लैम्डा माइनस 6 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 इंटू 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस लैम्डा एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट 4 इंटू 36 4 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, देन माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस 9 लैम्डा
माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाएगा स्क्वायर, -36 हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, -2 यहाँ पे 9 टू ज़ा 18, -2 लैम्डा एंड -18 हो गया राइट, और +3 एज इट इज़ रहेगा, 6 टू ज़ा 12, -12 माइनस +3 लैम्डा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये 36 कैंसिल हो गया एंड ये 18 कैंसिल हो गया, ये 12 कैंसिल हो गया। सो रिमेनिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस लैम्डा इन स्क्वायर ब्रैकेट -4 लैम्डा -9 लैम्डा, ये -13 लैम्डा हो गया एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -2 इंटू -2 लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा एंड +3 इंटू 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड देन माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस 13 लैम्डा स्क्वायर एंड minus lambda into lambda square, that is lambda cube, and -2 into -2 plus 4 lambda plus 3 3s are 9 lambda is equal to 0। so ये -13 lambda as it is रहेगा, ये lambda square plus 13 lambda square कितना हो जाएगा, ये 14 lambda square हो जाएगा एंड ये माइनस lambda cube 9 + 4 13 lambda हो जाएगा यहाँ पे is equal to 0। सो अगेन ये 13 लैम्डा -13 लैम्डा कैंसिल, सो हमें इक्वेशन मिलेगा लैम्डा स्क्वायर 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो इस केस में हमें क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 14 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया, 14 मिल गया एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 0, 2 0 मिल जाएंगे। सो आपका जो आइगन वैल्यू है वो 0, 0, 14 होगा। सो ओके, सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, जिसमें 0, 0, 14 है एंड बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, गेट 2007 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 2x2 का और आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पूछा गया है। सो मैट्रिक्स को लेट एज्यूम कर लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है। सिंपली क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 5 4 1 2। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो ए का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे आप लोग। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 5 4 1 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो इस केस में अभी हम क्या कर लेंगे, लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 4 1 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा ब्रैकेट क्लोज, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमें मालूम है सब्ट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में होगा 5 माइनस लैम्डा 4 माइनस 0 4 1 माइनस 0 1 एंड 2 माइनस लैम्डा एज इट इज रहेगा। सो ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या कर लेना है, हमें डिटर्मिनेंट लेना है। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 इंटू लैम्डा माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा, और ये माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, लैम्डा स्क्वायर
-5 -2 -7 लैम्डा एंड 10 -4 कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 के रूट्स निकालेंगे। सो आपका जो रूट्स आएगा, 6 का जो रूट्स आएगा -6 एंड -1 होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा कॉमन ले लेंगे, तो लैम्डा -6, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा -6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मेरे पास 2 आइगन वैल्यू मिल गए। सो ऑप्शन में चेक कर लेंगे आइगन वैल्यू कहाँ पे है, 6 एंड 1। ऑप्शन में अभी यहाँ पे 6 एंड 1 सभी ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन ए एंड सी में दिया है। सो ऑफकोर्स ये वाला ऑप्शन चले जाते हैं। सो हमें आइगन वैल्यू तो पता चल गए, अब उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है, देखते कौन सा मैच होता है। सो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो जो भी हमने आइगन वैल्यू निकाला है उसको आइगन वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। सो इसको हमने कैसे लिखा था, a इंटू एक्स माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आपने क्या देखा था, a माइनस लैम्डा इंटू आई, ये एक मैट्रिक्स हो गया, और इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो ये इस इक्वेशन में हमें लैम्डा का वैल्यू पुट करके हमें करस्पॉन्डिंग एक्स निकालना है। ओके, सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको एक्स निकालने के लिए आपको अलग अलग आइगन वैल्यू पे करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 6 है, राइट। तो जब भी लैम्डा का वैल्यू 6 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो हमें वो जो आइगन वेक्टर मिलेगा, सो हमें एक अलग आइगन वेक्टर मिलेगा। जब हम लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो उसके लिए एक अलग आइगन वेक्टर मिलेगा। सो पहले लैम्डा इज इक्वल टू 6 पुट कर लेते हैं, किस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। सो ये क्या हो जाएगा, ए हमें पता है, ए हमने क्या देखा है, ए जो मैट्रिक्स है वो 5 4 1 2 है, राइट। सो ए जो है वो 5 4, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ए जो है, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स 5 4 1 2 माइनस लैम्डा कितना है 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट इंटू एक्स मैट्रिक्स, लेट एक्स को हम बोल लेते हैं x1 एंड x2, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, हमेशा याद रखना ये हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। एंड इसके एलिमेंट्स मुझे पता नहीं है, तो मैंने x1 एंड x2 एज्यूम कर लिया, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सो इसका सब्ट्रैक्शन होगा। सो पहले हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 1 2 माइनस 6 0 0 6 ब्रैकेट क्लोज, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन आइगन वेक्टर x1 x2 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 4 माइनस 0, ये 0 है, 4 माइनस 0 4 1 माइनस 0 1 2 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू into x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऐसे हम रो में जाते हैं, ऐसे कॉलम में जाते हैं। सो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, एंड दोनों का सम होगा, तो करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, -1 इंटू x1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू x2, एंड देन नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, तो क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू x1 एंड -4 इंटू x2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4x2। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अब 0 तो इसका मतलब क्या है, ये नल मैट्रिक्स है, तो सिंपली इसको हम लोग 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। एंड ये वाला जो होगा
माइनस x1 प्लस 4x2 x1 माइनस 4x2। सो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलता है, माइनस x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, सेम इक्वेशन है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। अगर आपने ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको नीचे इक्वेशन मिल जाएगा, या फिर नीचे वाले इक्वेशन को माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, लेट किसी भी एक वेरिएबल को k मान लेते हैं। सो हमने लेट एज्यूम कर लिया x2 इज इक्वल टू k। सो इस वाले इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, x1 माइनस 4, x2 को क्या माना मैंने, k माना। सो इज इक्वल टू वॉट, 0। सो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया है, जो हमारा आइगन वेक्टर है, वो हमने क्या डिफाइन किया है, वो तो x1 x2 इस तरीके से डिफाइन किया है। बट हमें x1 क्या मिल गया, 4k मिल गया, एंड x2 क्या मैंने माना था, k माना था, राइट। सो इस केस में जो हमारा x है वो k के ऊपर डिपेंड है। सो यहाँ पे जो k के वैल्यू हो सकते हैं वो +-1, +-2, +-3, ऐसे बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। सो इस केस में आपको क्या पता चलेगा कि एक आइगन वैल्यू के लिए बहुत सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं अगर आप k के वैल्यू चेंज करते रहेंगे। ओके, सो हमें क्या देखना है, हमें ऑप्शन मैच करना है। ऑप्शन में क्या दिया है, 4 and 1 दिया, राइट, 4 and 1। तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे +1 मान लेंगे। तो +1 मान के चेक कर लेते कि क्या मैच हो रहा है। सो लेट हमने क्या बोला, k इज इक्वल टू 1 बोला, तो जो हमारा x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 × 1, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो होगा 4 1। सो ये मेरा एक 4 1 वाला आइगन वेक्टर निकल गया। सो 4 1 जो है एक आइगन वेक्टर है जिसमें आपको दोनों में ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे 4 1 दोनों है। कॉलम मैट्रिक्स 4 1 वाला जो है दोनों में देखने को मिल रहा है। अब सेकंड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें राइट पता चल जाएगा ए एंड सी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू नेक्स्ट आइगन वैल्यू लेंगे, दैट इज 1। तो उस केस में हमारा जो मैट्रिक्स होगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता है राइट क्या करना है, सिर्फ डायगोनल में सब्ट्रैक्शन करना है लैम्डा का। तो यहाँ पे लैम्डा 1 है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 5 4 1 2। इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। लैम्डा तो 1 है तो सभी जगह पे क्या होगा, डायगोनल में 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 - 1 4 हो गया, 4 - 0 4, 1 - 0 1 एंड 2 - 1 1। सो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इंटू एक्स को लेट हम एज्यूम कर लेते हैं x1 x2 इज इक्वल टू 0। सो सेम मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4x1 प्लस 4x2, दूसरे में क्या मिलेगा, x1 प्लस x2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स 0 0। तो आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों ही सेम इक्वेशन है। 4 कॉमन लेके आप राइट साइड में 0 कर सकते हो तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो जब सेम इक्वेशन होता है तो आप इसको क्या एज्यूम कर सकते हो, लेट किसी एक वेरिएबल को हमने मान लिया k, तो x2 को मैंने k माना। तो यहाँ पे x1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा आइगन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, x1 x2 है। सो इस केस में x1 तो हमारा क्या है, माइनस के आया, एंड x2 कितना आया, क्या आया। सो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं k का जो वैल्यू है वो 1 है, तो हमारा जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा -1
1। सो -1 1 आ रहा है हमारा आंसर। सो हमारा जो एलिमेंट है वो -1 एंड 1 आ रहा है। सो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओह, सो दोनों ही ऑप्शन में सेम आंसर दिया। ओके, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी 1 है, -1 है। आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई थिंक ये लोग यहाँ पे ऊपर माइनस देना चाहते होंगे, बट ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।